हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम देखेंगे ITI CTI एवं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 110 यानी टोटल 30 क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज खाली स्थान कोण द्वारा स्थापित होता है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 270 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। जो 3 फेज सिस्टम में जो वाइंडिंग होती है वह एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच खाली स्थान संबंध होता है। पहला ऑप्शन है IL बराबर √3 IPH, ऑप्शन दूसरा IL यानी लोड करंट बराबर फेज करंट, तीसरा ऑप्शन है लोड करंट बराबर फेज करंट अपॉन √3, चौथा ऑप्शन है लोड करंट बराबर 3 इंटू फेज करंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, लोड करंट बराबर फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र होता है। पहला ऑप्शन √3 फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू cos फाई, दूसरा ऑप्शन है √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई, तीसरा ऑप्शन है 3 फेज वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई, चौथा ऑप्शन है √3 फेज वोल्टेज लाइन करंट इंटू cos फाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। DC जनरेटर खाली स्थान सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, दूसरा ऑप्शन लेंज का नियम, तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। हमें पता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत जिसे फैराडे ने दिया था, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। DC शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार है। पहला ऑप्शन 3 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन पुश बटन स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन 2 पॉइंट स्टार्टर, चौथा ऑप्शन ड्रम प्रकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, 3 पॉइंट स्टार्टर। जो DC शंट मोटर होती है उसे हम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर से चला सकते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर केवल सीरीज मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। पहला ऑप्शन प्राथमिक से द्वितीयक में और द्वितीयक से प्राथमिक में, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक से द्वितीयक में, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक से प्राथमिक में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्राथमिक से द्वितीयक में और द्वितीयक से प्राथमिक में। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत को जानेंगे। पहला ऑप्शन 3 गुना, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन आधा, चौथा ऑप्शन बराबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है तब खाली स्थान
पहला ऑप्शन कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है। हानि। दूसरा ऑप्शन कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन कॉपर हानि आयरन हानि से कम होता है। चौथा ऑप्शन कॉपर हानि शून्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, कॉपर हानि जब आयरन हानि के बराबर होती है तो किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन पावर, तीसरा ऑप्शन करंट, चौथा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को अप यानी वोल्टेज को बढ़ाते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम या घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर को खाली स्थान कहा जाता है। पहला ऑप्शन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। जब हम देखते हैं कि एक ही वाइंडिंग जिसमें रहती है और इसी से हम टेपिंग करके एक हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, एमआई टाइप के यंत्र में खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन रैखिक पैमाना, दूसरा ऑप्शन अरैखिक पैमाना, तीसरा ऑप्शन घातीय पैमाना, चौथा ऑप्शन लघु गणकीय पैमाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अरैखिक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन मैगर, दूसरा ऑप्शन वोल्टमीटर, तीसरा ऑप्शन अमीटर, चौथा ऑप्शन ओम मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। किसी भी इंसुलेशन का प्रतिरोध हम मेगर के द्वारा मापते हैं। मेगर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें रीडिंग मेगा ओम में प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, पीएमएमसी प्रकार के मीटर का सिद्धांत खाली स्थान के समान है। पहला ऑप्शन डीसी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन मूविंग आयरन मीटर, चौथा ऑप्शन डीसी मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, जीनर डायोड की शक्ति का अपव्यय। पहला ऑप्शन शून्य भार धारा पर न्यूनतम होता है, दूसरा ऑप्शन शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, तीसरा ऑप्शन सदैव शून्य होता है, चौथा ऑप्शन भार धारा परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, शून्य भार धारा पर अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, पी प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक खाली स्थान होते हैं। पहला ऑप्शन होल्स, दूसरा ऑप्शन मुक्त इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चौथा ऑप्शन न्यूट्रॉन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, होल्स। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, डायोड शब्दावली में पीआईवी से अभिप्राय खाली स्थान है। पहला ऑप्शन पीक इनवर्स वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन पोलैरिटी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन पीक इनवर्स वैल्यू, चौथा ऑप्शन पीक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, एससीआर खाली स्थान है। पहला ऑप्शन
3 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति। दूसरा ऑप्शन 3 सतहों 4 सिरे वाली युक्ति। तीसरा ऑप्शन 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति। चौथा ऑप्शन 4 सतहों 4 सिरे वाली युक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 4 सतहों 3 सिरों वाली युक्ति। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। बाइनरी संख्या 0101 के बराबर दशमलव संख्या खाली स्थान है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 5। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 13, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित सत्य सारणी दर्शाता है। पहला ऑप्शन जोर गेट, दूसरा ऑप्शन नैंड गेट, तीसरा ऑप्शन एंड गेट, चौथा ऑप्शन और गेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जोर गेट। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। पहला ऑप्शन जोर गेट, दूसरा ऑप्शन नैंड गेट, तीसरा ऑप्शन एंड गेट, चौथा ऑप्शन एंड नॉट गेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जोर गेट। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को सीधे ही DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभी धारा होगी। पहला ऑप्शन पूर्ण भार धारा के बराबर, दूसरा ऑप्शन पूर्ण भार धारा की 2 गुनी, तीसरा ऑप्शन पूर्ण भार धारा की 3 गुनी, चौथा ऑप्शन पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। जब हम इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर की सहायता से चलाते हैं तो वह पूर्ण भार धारा की जो स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना करंट लेती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 3 फेज की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण को खाली स्थान पर विस्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन 30 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। संधारित्र प्रारंभी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। पहला ऑप्शन आपूर्ति संयोजनों के अनवर्णीय से या इंटरचेंज करके, दूसरा ऑप्शन अतिरिक्त वेस्टर्न के संयोजन के प्रतिवर्तन से, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक वेस्टर्न तथा कार्तन वेस्टर्न के संयोजनों के प्रतिवर्तन से, चौथा ऑप्शन केवल कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन के प्रतिवर्तन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रारंभिक वेस्टर्न अथवा कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन को आपस में इंटरचेंज करके। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन शेडेड पोल मोटर, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, तीसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर, चौथा ऑप्शन संधारित्र प्रारंभी प्रेरण चल मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, यूनिवर्सल मोटर को हम AC और DC दोनों से चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग खाली स्थान में है। पहला ऑप्शन कॉइल वाइंडर, दूसरा ऑप्शन फैक्स मशीन, तीसरा ऑप्शन
लिफ्टों एवं होइस्टों में। चौथा ऑप्शन कम प्रेशर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा फैक्स मशीन। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक है। पहला ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन शंट जनरेटर, तीसरा ऑप्शन श्रेणी मोटर, चौथा ऑप्शन शंट मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा शंट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, जब कुंडली चालक चुंबकीय पुंज की लंबवत गति करती है तो प्रेरित ईएमएफ होगा। पहला ऑप्शन पश्चिमगामी, दूसरा ऑप्शन अग्रगामी, तीसरा ऑप्शन अधिकतम, चौथा ऑप्शन शून्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, किसी घूर्णीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजक प्रत्यावर्तक में खाली स्थान होंगे। पहला ऑप्शन 4 स्लिप रिंग, दूसरा ऑप्शन 3 स्लिप रिंग, तीसरा ऑप्शन 6 स्लिप रिंग, चौथा ऑप्शन 2 स्लिप रिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 4 स्लिप रिंग। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर खाली स्थान होगा। पहला ऑप्शन पश्चिमगामी, दूसरा ऑप्शन अग्रगामी, तीसरा ऑप्शन यूनिटी, चौथा ऑप्शन इकाई से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला पश्चिमगामी।